सभान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने आज लेकर आए हैं मुद्दा एक हट के, ऐसा मुद्दा जिस पर ज्यादा गौर अब तक किसी ने नहीं किया। यह शायद इसलिए भी नहीं किया क्योंकि हमारे देश में गुलाम मानसिकता के कई प्रतीक मौजूद है और उन प्रतीकों को हम आंख मूंद कर देखते ही नहीं बल्कि सर झुकाकर सलाम भी करते हैं। ऐसे ही एक प्रतीक को हम आपके सामने लेकर आए हैं। आपको इन फोटो से अगर कुछ अब तक सोचना है तो सोच लीजिए। सबसे बड़ा फोटो सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वडेरा का है, जिसको वड्रा भी कहते हैं। वैसे तो हम प्रियंका गांधी को भारतीय पद्धति अनुसार प्रियंका वड्रा कहना चाहिए, लेकिन हम उसको प्रियंका गांधी कहते हैं और उसी का फायदा उठाते हुए या यूं कहे कि सरकार में भी बैठे गुलाम मानसिकता के प्रतीक लोगों का मनोबल देखिए या उनकी मानसिकता देखिए। मैं आपके सामने स्क्रीन पर एक विजुअल दिखा रहा हूं, आप इसको देख लीजिए। रॉबर्ट वाड्रा का नाम उस सूची में आता है। यह देश के सारे एयरपोर्ट पर लगी हुई एक ऐसी सूची जिस सूची में बाकी सारे लोगों का पद लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एकमात्र नाम लिखा है, वो है वड्रा का। रॉबर्ट वड्रा प्रियंका गांधी के पति, एकमात्र नाम, बाकी सारे पद लिखे हुए हैं। इसमें दलाई लामा नाम लिखा है, वो भी पद है, लामा पद होता है बुद्ध धर्म में। ऐसे सारे पदों में केवल एक ही व्यक्ति का नाम लिखा है और देश के किसी भी एयरपोर्ट पर इनकी सुरक्षा जांच नहीं हो सकती। ये अपने साथ क्या सामान लेके जा रहे हैं ये इनको कोई पूछ नहीं सकता। ये हमारे देश में आम रास्ते, चौराहे, बिल्डिंगों पर, विभिन्न जगह पर दिए हुए नामों को स्वीकारने वाली हमारी मानसिकता देश के सबसे हाईटेक एयरपोर्ट पर भी इस बोर्ड को देखकर कुछ नहीं कहती। तो आम आदमी क्या प्रतिक्रिया देगा, आइए पहले मुद्दे पर नजर डालते हैं। आज हमारे बिंदास बोल का मुद्दा थोड़ा अलग है, क्योंकि आज हम बताएंगे कि सरकार और सोनिया देश के गंभीर मुद्दों को छोड़कर अपना ध्यान कहां लगाते हैं। आखिर देश के लिए कुछ क्यों नहीं सोचते, क्योंकि उनका समय कुछ विशेष लोगों की चापलूसी करके उन्हें खुश करने में जाता है। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। देखिए, ये है प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की बेटी, और ये है रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी के पति। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा भारत के एक बिजनेसमैन हैं। ये भारत और इटली में बिजनेस करते हैं और सोनिया जी, इनको भारत के मुख्य न्यायाधीश अति विशिष्ट व्यक्तियों की तरह हवाई अड्डों पर तरछूट दी गई है। रॉबर्ट वाड्रा का नाम उस सूची में आता है जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों और एसपीजी सुरक्षा में शामिल हैं। रॉबर्ट वाड्रा को सोनिया का इतना सम्मान क्यों? वह सोनिया के दामाद है या सरकार के? यह एक बड़ा सवाल है। क्या एक बिजनेसमैन को एयरपोर्ट या अन्य जगहों पर छूट देना सही है? आखिर वे अपने दामाद को सरकार का दामाद क्यों बना रही हैं? सोनिया की ये चापलूसी कितनी सही है? क्या फिर भारत के अन्य बिजनेसमैन को भी यह छूट नहीं मिलनी चाहिए, या रॉबर्ट वाड्रा को यह छूट केवल इसलिए है कि वे सोनिया के दामाद हैं? क्या कर रही है सरकार? हम जनता से पूछ रहे हैं। आप अपनी राय हमको स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके दे सकते हैं। यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बोलना चाहिए, क्योंकि बात किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी दल के खिलाफ नहीं, बल्कि एक ऐसे मानसिकता के खिलाफ है जो मानसिकता अगर इस देश से नहीं हटी, नहीं मिटी, तो देश गुलाम था, है और रहेगा। आप अपनी प्रतिक्रिया अब से दे सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करिए। आज हम आपकी बात को बेखौफ होकर रखने की पूरी इजाजत देंगे। नजर डालते हैं कि क्या, कौन है रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा दामाद किसके, सरकार के या सोनिया के? रॉबर्ट वाड्रा आखिर है कौन? क्या है उनके पीछे की छुपी हुई कहानियाँ? क्या है उनका वीवीआईपी का सच? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा की। प्रियंका गांधी से शादी के बाद रॉबर्ट वाड्रा की पहचान सोनिया गांधी के दामाद से सरकार के दामाद के रूप में होने लगी है। वो आम आदमी से एकदम खास हो गए हैं। जी हाँ, बस इतना ही अंतर है आम आदमी में और कांग्रेस परिवार से जुड़े आदमी में। मतलब गांधी परिवार से जुड़ा आदमी सरकार ही नहीं, आम जनता के लिए भी वही हो जाता है जो गांधी परिवार के लिए। अब इसे कांग्रेस का लोकतंत्र कहें या राजतंत्र, यहाँ कोई मैडम है तो कोई युवराज।
लेकिन हम बताते हैं आपको रॉबर्ट वाड्रा की असली पहचान। प्रियंका गांधी से शादी करने के बाद अब वो गांधी परिवार के सदस्य हो गए हैं। रॉबर्ट वाड्रा का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में 18 अप्रैल 1969 को हुआ था, जिनके पिता राजीव उत्तर प्रदेश और मां श्रीमती मरीन स्कॉटलैंड की रहने वाली थी। रॉबर्ट वाड्रा के भाई रिचर्ड वाड्रा सितंबर 2003 को वसंत विहार के अपने मकान में मृत पाए गए। उनको कोई देखने वाला नहीं था। इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा की बहन माइकल की 2001 में एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। सब रहस्य था और आज तक बना है। दोनों ही मौत के पीछे की सच्चाई को बाहर नहीं आने दिया गया, यहाँ तक कि उनकी जांच तक भी नहीं हुई। सबसे बड़ा मामला तो तब सामने आया जब रॉबर्ट के पिता राजीव ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि प्रियंका गांधी से शादी के बाद रॉबर्ट पर वो विश्वास नहीं करते। अब इसे क्या कहें, एक पिता पुत्र के आपसी संबंध या किसी बात को लेकर पिता का पुत्र पर आरोप या अपने बेटे के प्रति एक पिता की अंदर छिपी घृणा। बस इसके कुछ ही दिन बाद पिता राजीव ने दिल्ली स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली, जिसे भारतीय मीडिया ने भी जोर शोर से नहीं उठाया। क्या ये किसी के दबाव में था या इतने बड़े मुद्दे को दबाने की कोशिश? आखिर क्यों परिवार के सदस्य एक के बाद एक मौत के मुंह में समाते चले गए? क्यों इन मौतों की जांच का खुलासा नहीं हुआ? क्यों इनके जांच तक नहीं कराई गई? एक वीवीआईपी सदस्य का परिवार क्यों मौत के मुंह में समाता चला गया? क्या यही है रॉबर्ट वाड्रा की पहचान? रॉबर्ट वाड्रा एंटीक का व्यवसाय करते हैं, जिसके प्रोडक्ट की बाजार में कोई कीमत निर्धारित नहीं है। इसके अलावा रॉबर्ट द्वारा डीएलएफ में भी गलत तरीके से पैसे लगाने का मामला सामने आया था। यह मामला भी दबाया गया, जिसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नोएडा की कई प्राइवेट फर्मों में भी पैसे लगाए जाने की बात सामने आई है। रॉबर्ट वाड्रा के बॉडीगार्ड को संसद में पिस्टल ले जाते हुए रोक दिया गया, लेकिन गांधी परिवार का दामाद होने के बाद अति विशिष्ट आदमी का दर्जा दे दिया गया। ऐसा जैसे देश के राष्ट्रपति के पास होता है, आज रॉबर्ट बिना किसी जांच के हवाई यात्रा करते हैं। अब इसे क्या कहेंगे, गांधी परिवार की चाटुकारिता या सरकार की लाचारी? क्या कांग्रेस परिवार से जुड़ा हर सदस्य देश की सुरक्षा और देश से ऊपर है? क्या ये कांग्रेस का राजतंत्र है? क्या कहेंगे आप कांग्रेस की इस राजशाही को और तानाशाही को? नमस्कार जी। नमस्कार। बोलिए, क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूं कि ये जो आपका जो टीवी पे भी चल रहा है जो टॉपिक, ये एक संवेदनशील टॉपिक है, ये टॉपिक है। तो उसमें ये जो दामाद जो अभी सरकार की दामाद है सोनिया गांधी के नहीं है, ये पूरा बिल्कुल सही है। क्योंकि जहाँ पे ये जो आप देख रहे थे कि स्क्रीन में जो एयरपोर्ट में उनका नाम है, ये बहुत दूर की बात है। जिससे आज भी बहुत बड़े कंपनी है देश के लिए कुछ किए हैं, जैसे टाटा का है, ऐसे बहुत कुछ कंपनी किए हैं, उसका नाम नहीं है आज। तो ये जो देश का साजिश चल रहा है, देश का जो साजिश है, ये कुछ सिंबल में क्या देश का इम्पोर्टेंट चीज भी वो ले सकते हैं, इटली में दे सकते हैं, बाहर में दे सकते हैं। ये देश को जो विभाजन करने के लिए फिर एक क्या शुरू हो गया है, उसके ऊपर तुरंत कुछ कार्रवाई होना चाहिए। धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आप भी कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करिए और अपनी बात को रखिए। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार, बोलिए। अभी आपने बता रहे हैं सोनिया गांधी का टीवी में वो, हेलो, हाँ बोलते रहिए आप। हाँ, वो क्या इसका क्या कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा जब तक पब्लिक अलर्ट नहीं होगा, जब तक पब्लिक कुछ बोलेगा नहीं, कब पब्लिक ये उनके अगेंस्ट वोट नहीं डालेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन बोलना तो जरूरी है, कार्यक्रम तो जरूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे तो लोगों तक कैसे पहुंचेगा? बिल्कुल बराबर है, आपका बोलने का बराबर है। लोग कुछ भी करो, लोग क्या है, शराब पी के वोट डालने वाले लोग हैं इधर। ये लोग लीडर लोग ऐसे लोगों का फायदा उठा रहे बस। अब कुछ भी करने से कुछ होने वाले नहीं। सोनिया गांधी इटालियन है, वो हमारे ऊपर राज्य पहले अंग्रेज वाले राज कर रहे हैं, अब इटाली वाले राज कर रहे हैं बस। धन्यवाद आपने प्रतिक्रिया देने के लिए। हम अगले कॉलर के पास भी चलेंगे, उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे, कुछ एमएमएस और एसएमएस भी दिखाएंगे। पहले कॉलर, नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, नमस्ते, बताइए। हाँ सर, ये जो मुद्दा चल रहा है ये बहुत ही सरकार जो इस तरह के जो, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, ये जो मतलब है कि सरकार बार बार अपने जो किस तरह से सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, अपना सबूत दे रही है सरकार बात पर। इस तरह का जो ये जो है, मतलब देखा जाए तो एक आम आदमी है,
तो उनसे रिश्ता हो गया तो एक अलग बात है, परंतु इतनी जो सुविधाएं दी जा रही है उनको नहीं देनी चाहिए। मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक तरह से करप्शन, ये नैतिकता वाली बात है ये सर। बिल्कुल। आप क्या किस मानसिकता का प्रतीक मानते हैं इसको? नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छी मानसिकता का प्रतीक नहीं है। ये जो है मतलब कांग्रेस की खराब मानसिकता के प्रतीक है। इस तरह की जो फैसिलिटी है मतलब जो है खास तरह के जो कमिश्नर है और है उनको दी जानी चाहिए, और इस तरह की फैसिलिटी दी जानी चाहिए इनको। ये नहीं कि भाई चलो इनके दामाद हैं तो ये कोई सरकार के दामाद थोड़ी है। बिल्कुल। हाँ सर, धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं। आप भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आज काफी मात्रा में कॉलर वेटिंग पे है, लेकिन हम कहेंगे कि आपकी बात को कम शब्दों में और प्रभावी तरीके से रखें। हम आपको एक एमएमएस दिखाते हैं। राबर्ट वाड्रा भले ही सोनिया गांधी के दामाद हैं, लेकिन क्या उनको इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था से नहीं निकाला जा सकता है? उनके साथ अन्य लोगों की इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था दी जाती तो उनके क्यों नहीं, आम जनता में आते हैं? राजनीतिक दामाद होने से ये तो मतलब नहीं बनता है कि वो बिना सुरक्षा व्यवस्था को भेदे हुए बाहर निकल जाएं। आप अपने एमएमएस या अपने मोबाइल के वीडियो रिकॉर्डिंग में जाइए, अपनी बात को शूट करिए और भेज दीजिए हमारे एमएमएस के नंबर पर। एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ सर, मैं अनामिका वर्मा भरूच से बोल रही हूँ। बोलिए अनामिका जी, क्या कहना है आपका? सर मैं ये बोल रही कि हमारी जो इंडिया की पब्लिक है वो ही इतना इन लोगों को आगे बढ़ाती है कि हम लोग तो कुछ सोच ही नहीं सकते। हमारी बीजेपी की जो कांग्रेस सरकार पीछे के अपोजिट की ओर है, उसको तो इतना दम ही नहीं है बोलने का कि कुछ भी सब्जेक्ट में बोल सके। वो तो इसकी हाँ में हाँ हर बात नहीं मिलाती। आगे मुद्दा लेना चाहिए, और मुद्दा तो वो ले ही नहीं पाती है। बिल्कुल। मतलब इस देश का विपक्ष भी सही तरीके से अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है, ऐसा आपका आरोप है? इसीलिए हमारी जो कांग्रेस की सरकार है वो इतना किसी मामले में किसी को आगे बोलने की जरूरत पड़ने नहीं देती है। हर बात वही आगे बढ़ाती है अपनी। बिल्कुल। थैंक यू सर। धन्यवाद अनामिका जी। गुजरात से बात कर रही थी हमारे एक भगिनी कॉलर, और आप भी बात कर सकते हैं। हम यहाँ पर नजर डालते हैं कारणों पर कि चलिए पहले एक कॉलर को लेते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। हाँ जी बोलिए, क्या कहना है आपका? हमका कहना ये है कि जी ये तो मतलब ना श्री इंसाफ है जी, ये तो मतलब इंसाफ नहीं है। ये मतलब इसको वीआईपी कोटे में रख दिया गया है। हमारे देश का कोई प्रेसिडेंट थोड़ा ही है। बिल्कुल। इसको मतलब ये क्यों दी गई जी छूट? बिल्कुल। ये तो एक हिटलरशाही तानाशाही है जी। ये तो बिल्कुल ये लोकतंत्र का मजाक है। हाँ जी बिल्कुल मजाक है सरासरी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम जी हरियाणा से बोल रहे हैं। हरियाणवी में अगर आपको कोई शेर या डायलॉग याद आता है ऐसे घटना के ऊपर तो क्या कहेंगे? नहीं, शेर तो फिलहाल याद नहीं है जी, लेकिन ये मतलब गृह मंत्री को सोचना चाहिए। गृह मंत्री को मतलब नाक दबो कर मर जाना चाहिए। मतलब ऐसा मतलब उसके सरकार के मतलब आगे ये काम हो रहे हैं और सरकार के आगे ये नंगानाथ किया जा रहा है। मतलब इसको वाड्रा को इतनी अहमियत या प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ये क्या सरकार का दामाद है या हमारे देश का दामाद? सोनिया गांधी का दामाद होगा, ये देश का दामाद तो नहीं है। बिल्कुल। यही आज का, धन्यवाद कॉल करने के लिए। ये आज का बिंदास बोल का सवाल है, और देश के कॉलर, तमाम कॉलर अपने बेखौफ अंदाज में अपनी बात को यहाँ पर रख रहे हैं। हम यहाँ पर एक और कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं उनकी भी क्या प्रतिक्रिया है। हेलो। हेलो नमस्कार। हाँ नमस्कार। बोलिए, क्या कहना है आपका? हाँ मेरा कहना ये है, उसका नाम इसलिए रखा हुआ है कि अपने देश में से कोई भी गैर कानूनी चीज दूसरे देश में भेजनी है। हाँ। तो उसमें सब में उसका यूज हो सकता है। कोई भी बात यहाँ ये देश से दूसरे देश में भेजने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। तो क्योंकि सोनिया जी और उसके परिवार के ऊपर तो सब लोगों की नजर होती है, उसके बाद सिक्योरिटी होती है। हाँ, वो उनका यूज करने के लिए ही उसका नाम रखा हुआ है। नितिन जी, आप गुजरात से बोल रहे हैं? हाँ। आपको पता है गुजरात के एयरपोर्ट पर भी ये लिखा हुआ है, देश के सारे एयरपोर्ट पर, क्योंकि एयरपोर्ट केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। हाँ, इसी के लिए है ना, उनका पर्सनल आदमी तो वही है, दूसरा कोई काम नहीं कर सकता उनका। और जो काम करना है उसकी से ही करवा सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद।